हेलो हेलो। हाँ हीरो। कितने पटाखे जलाए हैं? ज्यादा जलाए? अरे वाह। कितने हजार का लाया था? बस 5 ही हजार का? दिल्ली में तो सस्ता मिलता होगा ना? नहीं, महंगा था। थोड़ा बहुत महंगा था। अच्छा। हम्म। तो पिछला लेक्चर तुम किए थे इसका, नेचुरल फेनोमेना का? हम्म। हेलो हेलो। पिछला लेक्चर हुआ था तुम्हारा? नहीं पता? पता रहना चाहिए ना। तुम्हारा पहला लेक्चर हुआ या नहीं हुआ? हाँ। उससे पहले लास्ट क्लास तुम नहीं किए हो फिजिक्स का? अल्लाह, ये भी मैं ही बताऊं कि कब हुई थी लास्ट क्लास हमारी फिजिक्स वाली? वाह। हैं? ये तुम्हें पता रहना चाहिए कि कौन सी क्लास कब हुई नहीं हुई, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बस क्लास लेता हूँ, चल जाता हूँ। छुट्टी? अब किस बात की छुट्टी? अब तक थी? 9 तारीख तक। 8 तक छुट्टी थी, 9 से क्लास ओपन था। चलो जो है। देख लेना लेक्चर, हाँ। ऐप पे है, आराम से जाना वहाँ देख लेना। चलो, पहला क्लास क्या है? सम नेचुरल फेनोमेना हमारा हो चुका था, उसमें हमने बात क्या क्या किया था? हमने बात किया था नेचुरल फेनोमेना क्या होता है, क्या क्या होता है नेचुरल फेनोमेना। होता क्या है नेचुरल फेनोमेना, ये बताओ। ऐसा फेनोमेना जो नेचुरल अकरिंग होता है, जो नेचर के द्वारा कराया जाता है। हाँ, पढ़ा है तुमने? हाँ, तो नेचुरल फेनोमेना क्या होगा? बताओ, लाइटिंग क्या है, नेचुरल फेनोमेना है? हम्म। और अर्थक्वेक, हाँ, ये सारे के सारे वॉल्केनो है, उसके बाद साइक्लोन्स है, ये सारी के सारी चीज़ें क्या है? ये सनराइज है, सनसेट है। हाँ, ये वेदर, क्लाइमेट चेंज, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल फेनोमेना है। हाँ। उसके बाद हमने लाइटिंग के बारे में पढ़ा था, लाइटिंग क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टैटिक चार्ज के बारे में पहले चार्ज पढ़ा था। चार्ज क्या होता है? चार्ज भी मास की तरह एक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है। उसके बाद डू यू नो, उसके बाद चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग चार्ज ऑब्जेक्ट और अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। हाँ। याद नहीं हो तो कुछ रिवीजन कर लेना, याद आ जाएगा आराम से। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, अर्थिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज और लाइटिंग फिर से हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ चार्जेज। तो कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? उ- ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हम ये पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है। पहली बात। हाँ। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक तुमने सुना होगा न्यूट्रल भी कुछ चीज होता है। जैसे हम न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूट्रॉन को न्यूट्रल, बताओगे? कुछ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने। अच्छा। एक एटम जो होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब बताओगे क्या होता है? पढ़े हो? एटम के बारे में जानते हो कुछ? नहीं जानते हो? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? एटम होता है। उस एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं, एटम होता है। ठीक है। हाँ, वो एक देखो, एक सेल होता है ना, हम सेल कहते हैं ना, सेल को क्या कहते हैं? हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है ना, हमारी बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है, सेल होती है। सेल के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना। क्या हम उसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट? नहीं कहते हैं ना। ठीक है। इसीलिए
उसी तरह हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या है, एक छोटे छोटे एटम से मिलके बने होते हैं। और एटम क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मान लो कि 8 पॉजिटिव चार्ज है और 8 ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों मिलके कितना चार्ज दिया, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। जीरो चार्ज का मतलब क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, जीरो चार्ज का मतलब क्या है, न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, तो क्या होते हैं भाई, हमारे दो टाइप के चार्जेस होते हैं, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन सा आएगा, जैसे देखो अगर कोई एलिमेंट ले, तो जैसे मान लो हाइड्रोजन, हमने एक एलिमेंट लिया, हमने हाइड्रोजन एक एलिमेंट लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर वगैरह पढ़े हो, सोडियम का मालूम है, याद नहीं है, तुम याद ही नहीं करते कुछ तो कहाँ से याद रहेगा। हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन 1 कहने का मतलब है कि इसके जो सेल, इसका जो ये न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। और बाहरी सेल में, बाहरी जो इसकी सेल है, इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, एक प्रोटॉन है और बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, अभी न्यूट्रल है। अगर हमें इसको पॉजिटिव चार्ज देना हो, पॉजिटिव चार्ज देना हो, ठीक है, अगर हाइड्रोजन पे हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है तो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, निकाल लोगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इसका हमने इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल से मान लो निकाल लिया किसी कारण से, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, हाँ, जिस पे नेगेटिव चार्ज था वो तो निकल गया। अब बचा क्या है, प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पूरे एटम पे कौन सा चार्ज रहा, पॉजिटिव चार्ज रहा। ठीक है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है वो इस पे नेगेटिव चार्ज है, उसको अगर हमने निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया, तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन बचा ना, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पूरे एटम पे कौन सा चार्ज होगा, अभी पॉजिटिव चार्ज होगा, है। न्यूट्रॉन देखो न्यूट्रल होता है, उससे उसको चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, एन फॉर न्यूट्रॉन और एन फॉर न्यूट्रल। ठीक है, पी फॉर प्रोटॉन और पी फॉर पॉजिटिव चार्ज। बस इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है, इतना याद रह जाएगा। तो अब देखो किसी भी एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। एक एटम जो होता है, चाहे हाइड्रोजन का ले लो, हीलियम का ले लो, कार्बन का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, नाइट्रोजन का ले लो, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, मतलब जीरो चार्ज समझ लो। जीरो, न्यूट्रल कहने का मतलब है जीरो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, जीरो चार्ज है। ठीक, अब जैसे देखो कि एक अपने रियल लाइफ में तुम सोच सकते हो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अभी कोई पैसा, कोई एक भी रुपया नहीं है,
ना ही तुम्हारे पास रुपए है, ना ही कोई तुम्हारे पास कर्जा है। कर्जा, कर्जा का मतलब ना ही तुम्हारे पास कोई लोन है। ठीक है, तुम क्या हो अभी, न्यूट्रल हो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ पैसे ही पैसा होता तो तुम्हारे पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अगर मान लो तुम्हारे पास सिर्फ कर्जा ही कर्जा होता तो नेगेटिव। ठीक है, तो वही चीज है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। तो एक एटम के अंदर जो होता है ना, एक एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। तो मेन चीज यही, चार्ज किसके कारण से आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनबैलेंसिंग के कारण से आता है। ठीक है, अगर मैं एक एटम की बात करता हूं, अगर एक एटम की बात करूं तो भाई ये एटम है, ये एक एटम है। इस एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, और बाहरी इसके सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। मान लो हमने एक सोडियम का एग्जाम्पल लिया। सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है भाई 11, 11 होता है। तो इस एटम के अंदर 11 प्रोटॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अगर एटॉमिक नंबर इसका 11 है तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 11। तो तुम्हें ऑटोमेटिक क्लिक कर जाना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब बात देखो, हाँ, प्रोटॉन अगर 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 12। तो अभी क्या है, बैलेंस है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज है। हाँ, क्या, हाँ, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन हो गया मान लो 12 और इलेक्ट्रॉन हो गया 11, ये कह रहे हो। हाँ, तो प्रोटॉन ये क्या है भाई, प्रोटॉन 12 है और ये इलेक्ट्रॉन है 11। अभी P4 पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो तुम्हारे पास मान लो कि 12 रुपए क्या है, तुम्हारे अपने पैसे हैं, और 11 रुपए तुम्हारे पास क्या है, लोन है, कर्ज है। तो उसको क्या करोगे, माइनस कर दो, क्या हुआ, एक, एक बचा, प्लस एक बचा। प्लस एक का मतलब क्या है, उस पर अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो भी एक पॉजिटिव चार्ज आया। आगे बात समझ में। अगर नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन कितना आएगा वो इस तरह से घटा के आएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन की संख्या ये कह सकते हो कि कम होगी। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, एक्सेसिव ऑफ number of proton or lesser the number of proton is known as, is termed as the positive charge। अगर पॉजिटिव चार्ज कहना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, उस एटम पे क्या होगा, अभी प्रोटोनों की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या कहोगे, उस एटम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कह लो या फिर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा कह लो। ठीक है, तो वो क्या होगा, उस एटम पर कौन सा चार्ज रहेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। वहीं अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लेसर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्ड एज नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
ठीक है, इतना समझ में आया? अब है टाइप ऑफ चार्जेज में, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो दो टाइप के चार्जेस तुमने देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिस तरह से मास तुमने पढ़ा होगा, मास क्या होता है, मास नहीं, मास मास और वेट दोनों अलग अलग होता है। जितने भी यूनिवर्स में मासेस है, मासेस का मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है, मास है ही है। ठीक है, सबके सब क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, एयर में, हाँ, एयर में O2 है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, डस्ट है, उसका मास है क्या है, 1 ग्राम। तुमको क्या लगता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम एयर है? बहुत ज्यादा है, तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो दो टाइप के चार्जेस तुमने पढ़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दोनों की एक खासियत होती है, प्रॉपर्टी होती है। चार्जेस क्या कर सकता है, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो दो इसकी जो प्रॉपर्टी है, हाँ, इसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकता है, जो चार्जेस है वो या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। तो अट्रैक्ट कौन चार्ज करेगा और रिपेल कौन चार्ज करेगा, ये जानना जरूरी है। तो देखो लाइक चार्जेस या सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब है कि या तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों क्या है, लाइक है या सिमिलर चार्जेस है। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहां पर भाई पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर चार्जेस हैं। ठीक है, या फिर यहां पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो और यहां भी नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ये सिमिलर चार्जेस हैं। इसको मैं अलग बनाता हूं। नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। हाँ, तो ये एक दूसरे को भाई रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, ये इसको ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा, ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा और ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा, रिपेल करेगा। ये भी इसको इधर की तरफ धक्का देगा और ये भी इसको इधर की तरफ धक्का देगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है, अगर ये लाइक चार्जेस है तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये क्या होगा, यहां पर रिपल्सन होता है, ये भाई रिपल्सन, रिपल्सन, यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे देखो यहां बैलून है, दोनों बैलून पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, तो दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को दूर भगा रहा है। वहीं अगर एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? हाँ, बोलो। हाँ, फिर से बोलो जोर से थोड़ा। हाँ, पास आएगा, अट्रैक्शन होगा वो। अगर अपोजिट चार्जेज है, ये सिमिलर चार्जेज मतलब क्या होगा, लाइक चार्जेज। ठीक है, सेम चार्ज कह सकते हो। और अपोजिट चार्ज कहने का मतलब है कि दोनों डिफरेंट चार्जेज हो। सेम सेम है तो अलग अलग, वो दूर जाएगा। ये नेचर का रूल है। जैसे देखो, क्या लड़का लड़की, लड़का और लड़का एक दूसरे के साथ ज्यादा देर तक टिक पाएगा? नहीं। वही लड़का और लड़की, अट्रैक्शन होता है, लड़की को देख के मन में कुछ आता है, अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? मेल और फीमेल दोनों क्या है, सिमिलर है क्या, डिसिमिलर है, अपोजिट जेंडर है, हैं? हाँ, तो क्या अट्रैक्शन हो रहा है वहां पे। वही अगर मेल और मेल होता है तो हमेशा रिपल्सन, दूर जाने की कोशिश करता है, हटो हट, तेरे से कोई मतलब नहीं है। वही लड़की हो तो आराम से बात करने की कोशिश करोगे तुम,
वो दोस्ती अलग चीज लेकिन फीमेल से ज्यादा करना चाहोगे, है है कि नहीं है? तो देखो, वो सब बात की बात है। यहाँ पर क्या है, लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज की बात है। लाइक चार्जेज का मतलब है सेम चार्ज, सेम चार्जेज का मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव और नेगेटिव हो। तो यहाँ पर क्या है भाई, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भेजेगा, ये पास कभी नहीं आएगा। जैसे तुमने मैग्नेट में देखा है, मैग्नेट में देखा है, मैग्नेट में क्या होता है, कभी मैग्नेट से खेले हो? मैग्नेट में देखा को दो दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, एक बार अट्रैक्ट करता है, एक बार रिपेल करता है, देखा है ना? माइनस माइनस नहीं होता वहां पे, साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है। अगर तुमने देखा कि वो चिपक गया, तो चिपकने का मतलब क्या है, या तो ये वाला नॉर्थ पोल हुआ होगा या इधर वाला नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। दोनों अपोजिट पोल्स होता है तब जाके वहां पर अट्रैक्शन होता है। वही अगर दोनों साउथ पोल लाओगे पास में, या नॉर्थ पोल साथ में लाओगे, तो क्या होगा, वहां पर रिपल्सन होगा। कितना भी तुम ताकत लगा लो, उसको चिपका के नहीं रख सकते हो। वैसे यहां पर भी है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तुम कितना भी कोशिश कर लो दोनों को पास लाने का, कभी नहीं मिला पाओगे। हाँ तब तक तो है, जैसे तुम फोर्स लगाना छोड़ दो, एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना तुमने, एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ दो, फिर दूर हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, उलट के फिर चिपक जाएगा ना, तो फिर सेम हो गया, सेम पोल हो गया थोड़ी रहा, वो डिफरेंट पोल हो गया, डिसिमिलर हो गया, अनलाइक पोल हो गया वो। आगे बात समझ में? तो यहां पर जब भी अपोजिट चार्जेज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और सेम चार्जेज होगा तो रिपल्सन होगा। ये इतनी बात आगे समझ में? अब है अनलाइक या डिसिमिलर या अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। यहां पर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, दोनों पास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे देखो, हाँ हाँ, इस पूरे पे माइनस चार्ज है ना, ये पूरे बॉडी पर माइनस चार्ज है एक दूसरे को। हाँ करता है, उतना फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है, लेकिन अब मास, जैसे तुमने लाइटिंग पढ़ा है, लाइटिंग के बारे में बताया था, लाइटिंग का कैसे होता है, क्लाउड फॉर्मेशन में होता है, पॉजिटिव चार्ज एक साथ एक जगह अकोमुलेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज नीचे अकोमुलेट हो जाता है, फिर दोनों पास आते हैं, तो फिर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है दोनों का। दोनों का अट्रैक्शन होने के बाद फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज का फ्लो हो जाता है यहां से वहां। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, दोनों डिसिमिलर चार्जेस हैं, अब यहां पर क्या होगा भाई, दोनों में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। यहां ले लो पॉजिटिव, यहां ले लो नेगेटिव। अब दोनों देखो अपोजिट चार्जेज है भाई, तो अपोजिट चार्जेज में क्या होगा, यहां पर अट्रैक्शन। यहां ऐसे नहीं दिखाना, इसको ऐसे दिखाओ। ये इधर आने की कोशिश करेगा और ये इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा और ये इधर आने की कोशिश करेगा। ये क्या हो रहा है, यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, इसको कहते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा, ये दोनों क्या अपोजिट चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये डिसिमिलर चार्ज है, अपोजिट चार्जेज है। ठीक है, इसको तुम अपोजिट चार्जेज भी कह सकते हो, अपोजिट चार्जेज। ठीक है, अब है एक एक्टिविटी, एक्टिविटी पढ़ो और देखो कि तुमसे हो पाएगा क्या ये एक्टिविटी। इन्फ्लेट टू बैलून्स, दो बैलून को क्या करना है तुमको, फुलाना है, भरना है, हवा भरना है। हैंग दैम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच each other. Rub both the balloons with a woolen cloth and release them. तुम क्या देखोगे, दो बैलून लेना है, दोनों को टांग देना है, और कोशिश ये रहना है कि दोनों आपस में चिपके ना, अपने मन से ना चिपके। ठीक है, हाँ हो सकता है, हो सकता है।
दो बैलून लो ना, एक्सपेरिमेंट करना है ना, तुम्हें देखना है ना, सिर्फ तुमको ये देखना है कि ये रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। तो दो बैलून ले लो, एक को इधर से बांधो, एक को इधर से बांध दो, ठीक है, लटका हुआ रहेगा, लेकिन इतना करना है कि दोनों आपस में चिपके ना, ठीक है, लटका रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वुलन क्लॉथ से इसको क्या करना है, रब विद रब बोथ द बैलून्स विद द वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ से तुम्हें क्या करना है, इसको रब कर देना है। रब कर दिया, रब करने के बाद क्या होगा, उस पर चार्ज आएगा, क्या बैलून पे चार्ज आएगा, आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, रबिंग मैंने बताया था, जैसे इस ऐसे करके भी तुमने चार्ज किया था, खुद देखा तो तुमने। तो जब उसको चार्ज करोगे बैलून को, तो वो क्या होगा, इन्फ्लेट होगा, सॉरी इन्फ्लेट तो पहले से था, चार्ज होने के बाद अब क्या होगा, उस पर आएगा चार्ज। चार्ज आने के बाद अब तुम देखोगे दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों करेगा रिपेल, क्यों, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज आया होगा, क्योंकि दोनों बैलून को तुमने सेम वुडन क्लॉथ से ही रब किया है ना, दोनों पे सेम चार्ज आएगा। सेम चार्ज आएगा तो सेम चार्ज क्या करता है, हैं? नहीं जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, रिपेल करेगा ना, दोनों पे सेम चार्ज आ गया है तो रिपेल करेगा। दूसरे को रब ही नहीं करो, तब तो एक पे क्या होगा, एक पे तो तुम्हारा एक पे निगेटिव चार्ज रहेगा ही, और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर क्या होगा, अपोजिट चार्ज आया तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा वहां पर। एक को रब करो, एक को नहीं रब करो, तो बस हो गया काम, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी इस केस में क्या होगा, तुमको रिपल्सन देखने को मिलेगा, ठीक। ये करके देखना, तुम्हारे घर में बैलून होगा, नहीं तो कहीं से बैलून ले जाना और करके देखना, अपने घर में आराम से दिख जाएगा। अब है ये चीज, ये तुमको कराया था एक्टिविटी, हाँ, चार्ज एन इन्फ्लेटेड बैलून बाय रबिंग इट विद अ वुलन क्लॉथ, चार्ज कर दिया। चार्ज और रिफिल बाय रबिंग विद अ पॉलिथीन एंड कीप इट इन द टम्बलर, ब्रिंग चार्जेज बैलून क्लोज टू द चार्ज रिफिल। उसके बाद क्या देखोगे तुम, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये जो चार्जेज है, तुम्हें बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तुम जिस तरह से चार्ज करोगे, चार्ज जिस तरह से क्रिएट होगा, उस तरह से तुमको उसका प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, या उसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। ये वाला तो तुमने खुद किया था, हाँ। When two objects are rubbed against each other, they acquire opposite charges. सही बात है, जब हम दो किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करेंगे ना आपस में, तो क्या होगा, हमेशा दोनों पर अपोजिट चार्ज आएगा, ठीक है। जैसे देखो यही वाला चीज है, ये वाला पेन है, इसको अगर मैं रब करूंगा ना, रब करने के बाद क्या होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया है ना, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, या फिर अगर इस पे नेगेटिव आया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, हमेशा अपोजिट चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, रीजन क्या है आने का, रीजन ये है कि हर एटम के बाहरी शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही रब करने के बाद निकलता है, या इलेक्ट्रॉन को ही किसी एटम से निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को कभी नहीं निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो उस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, हाँ, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्रोटॉन निकाल नहीं सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो हम्म, पहले से वो न्यूट्रल था, अब अगर हमने उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस एटम पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, बाय द लॉ ऑफ कन्वेंशन इट इज नोन दैट द रॉड एक्वायर्स द अपोजिट चार्जेस एंड द क्लॉथ इज एक्वायरिंग द नेगेटिव चार्जेस। अगर हमने क्या किया, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया तो अपोजिट चार्जेस आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इट इज कन्वेंशन दैट टू कॉल the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with the silk as opposite, ठीक है। अब है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर भी होता है, ठीक है।
चार्ज का ट्रांसफर तुम कैसे देखोगे, कहोगे सर कैसे चार्ज का ट्रांसफर होता है। बैटरी तुमने देखा है, देखा है ना, इस माइक में भी बैटरी लगी है ना। यहाँ से भी क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज का ट्रांसफर होता रहता है। इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनता है। इलेक्ट्रिकल ये जो करंट है ना, करंट भी इसी तरह से बनता है। तुमको मैंने करंट का डेफिनेशन बताया था, क्या होता है करंट का डेफिनेशन, याद है, लिखाया था डेफिनेशन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो इस बैटरी से क्या होता है ना, चार्ज का फ्लो हो रहा होता है, पॉजिटिव से ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, और वही करंट क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। तो चार्जर कैन बी ट्रांसफर थ्रू गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर के बारे में तुमको पता है, कंडक्टर क्या होता है, बताए, कंडक्टर याद है, हाँ, जिसमें करंट फ्लो कर जाए आसानी से, वो कंडक्टर कहलाता है। और एक होता है इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, हाँ, जिसे पास ना हो, या तो उसको इंसुलेटर कहते हैं या फिर नॉन कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि चार्जर किससे ट्रांसफर हो सकता है, जो कंडक्टर होगा, या जो कंडक्टर होता कौन सा है, खास करके मेटल से ही कंडक्टर होता है। ठीक है, द चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर होता कैसे है, एक एटम से दूसरे एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तब जाके क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है। जैसे कोई मेटल है, मेटल का मैं थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता हूं तुमको कि किस तरह से वो अरेंज रहता है, उसके अंदर का जो एटम होता है किस तरह से अरेंज होता है वो दिखाता हूं। ये क्या बना रहा हूं मैं इसमें, ये क्या बना रहा हूं, गोला गोला बताओ, बता सकते हो, नहीं बताओगे, ये एटम्स है, उस मेटल के एटम्स है जिससे ये बना हुआ है। मान लो ये आयरन है, मान लो ये क्या है, आयरन मेटल है। ठीक है, तो ये आयरन का क्या होगा, गोला गोला एटम होगा। ये आयरन का क्या है भाई, एटम, आयरन का एटम, एटम। इसी तरह सारे के सारे एटम जो होते हैं ना आयरन के, अरेंज होता है प्रॉपर वे में। ठीक है, अब सारे एटम के ऊपर बाहरी शेल में क्या रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन रहता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन रहता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी सेल में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये बाहरी सेल में रिवॉल्व कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वाले एटम में, जितने भी एटम है ना, सबके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, सबके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ये मान लो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका, ये इसका, ये इसका, सबके बाहरी सेल में क्या भाई, इलेक्ट्रॉन होता है। सब क्या करता है, मूव कर रहा होता है अपने सेल में। लेकिन जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़ते हैं, इसको मिल जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मिलने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, मूव करना शुरू कर देता है। कैसे मूव करेगा भाई ये, हाँ, इसकी इतनी हिम्मत की मूव कर जाए, हाँ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर बैटरी लगाई हुई है। बैटरी तुमको बैटरी की तरह बना के दिखाता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। ये बैटरी लगी रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल रहता बैटरी में, देखा होगा तुमने। अगर ये मेटल है तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, तो इधर से क्या होगा, जैसे हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया ना, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से इस बैटरी का इलेक्ट्रॉन मूव करना इस तरह से शुरू करता है। बैटरी का जो चार्ज होता है वो मूव करना शुरू करता है। फिर इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से जैसे एंटर करेगा, एंटर करने के बाद
एंटर करने के बाद इसमें ये इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये क्या कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव कराएगा, फिर ये इधर से इस तरह से मूव करता हुआ क्या करेगा, ये इधर से होके इसमें एंटर कर जाता है। समझ में आई बात? तो इसी तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है किसी भी कंडक्टर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले से गया, अगर मान लो इधर भी तो उसका इस एटम का भी तो इलेक्ट्रॉन होगा ना अपना, ये आएगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको इधर देगा, इसको धक्का मारेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, इस तरह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा, फिर इधर से आके इसमें एंटर कर जाएगा। तो यहीं पे ये कह रहा था, द चार्ज ट्रांसफर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो एक एटम से दूसरे एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है, इसी वजह से क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है किसी भी कंडक्टर से। ये काम इंसुलेटर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसके कारण से इंसुलेटर कभी भी अपना चार्ज ट्रांसफर नहीं करता है और ना ही उससे करंट फ्लो करता है। आगे बात समझ में, बढ़े आगे। ये क्या है बताओ, ये है क्या? पिछली क्लास में बताया था तुम्हें, इलेक्ट्रोस्कोप बताया था क्या कुछ? इलेक्ट्रोस्कोप देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, चार्ज रॉड है, ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक गोल्ड फॉयल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ग्लास का कंटेनर है। अब यहाँ पर क्या दिखाया, ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ गया है, इस गोल्ड फॉयल लिप्स पे आ गया है। कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, मेटल है, और ये भी क्या है, एक मेटल है, और ये भी गोल्ड फॉयल, ये भी मेटल है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है, ठीक है। अब है अर्थिंग क्या होता है और अर्थिंग का क्या काम होता है। अर्थिंग का नाम सुने हो? हमारे घरों में भी लगे रहते हैं अर्थिंग। अर्थ में चार्ज को ट्रांसफर करने वाला जो इक्विपमेंट होता है ना, वो क्या होता है, अर्थिंग होता है। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चार्जेस कभी कभी होता है ना, उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली वो अर्थ में दे देता है। अर्थ में डालने के बाद कोई भी वो शॉर्ट सर्किट से होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं वो नहीं होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ और अगर अर्थिंग नहीं रहता है उस बिल्डिंग में तो क्या होता है, आग लग जाती है। लेकिन जहां पर अर्थिंग की सुविधा है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चार्ज होती है उसको डायरेक्ट कहाँ लेके जाएगा, वो अर्थिंग में लेके जाता है, और अर्थ क्या करता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। तो वही इसका काम होता है। तो इसको हम लाइटिंग रॉड होता है, लाइटिंग रॉड को हम क्या बताएंगे इसके बारे में। देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो अर्थिंग का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे तुम, ठीक है। अर्थिंग का ये डेफिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर excessive amount of charge to the earth is known as earthing। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चार्ज को अर्थ में पहुंचाने का, ठीक है। तो वही कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, हमारे बिल्डिंगों के बाहर भी क्या होता है, अर्थिंग डाला जाता है। अर्थिंग इसीलिए डाला जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर एसी लगी है ना, एसी लगी, यहाँ पर कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होता है, कभी किसी कारण से लूज शंट की वजह से, लूज कनेक्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स पैदा होता है। उस शॉक के कारण से क्या होता है, यहाँ पर आग लग सकती है। तो वहां पर एक अर्थिंग वाला केबल भी घुमा हुआ रहता है। तो अर्थिंग वाला केबल क्या काम क्या होता है कि उस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चार्ज को सीधा ले जाके अर्थ में डाल देता है। अर्थ में डालने के बाद वो न्यूट्रल हो गया, तुम्हारा ये जो इक्विपमेंट है कभी खराब नहीं होगा, जलेगा नहीं, आग नहीं लगेगी, ठीक है, आग नहीं लगती है, फिर वो बच जाता है। और एक काम होता है इस अर्थिंग का
बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में क्या करते हैं ना, एक लाइटिंग रॉड लगाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लाइटिंग रॉड लगाने का फायदा क्या होता है, जब ये लाइटिंग होता है ना, जब ये बिजली कड़कती है आसमान में, तो उस वो क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो चार्ज हमारे अर्थ पे आ रहा होता है, जिससे क्या होता है हमें हानि पहुंचती, जिससे हमें बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है, उसको क्या करता है ये सीधा यहाँ पर इसको एब्जॉर्व करेगा और सीधा लेके कहाँ पहुंच जाएगा, इसको अर्थ में। ठीक है, और तुमको पता है कि वो जो ये जो चार्ज तुमने, ये जो लाइटिंग का तुमने देखा होगा इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। किसे? हाँ, तो वो खराब हो जाएगा। हाँ, गया फिर वो, बहुत बार खराब भी होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उसके सबसे टॉप पे एक मेटल का रॉड लगाया जाता है, और उसको उस मेटल के रॉड को ऊपर से लेके कहां तक पहुंचा दिया जाता है, अर्थ में। हाँ, सब जगह लगा है, हर जगह। ठीक है, और तुम्हें पता है लाइटिंग में नहीं पढ़ाया था, लाइटिंग में तुमने ये देखा था कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है या फिर बड़ी बड़ी पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, खास करके लाइटिंग वही होता है, वो एक स्मॉलेस्ट पाथ देखता है अपने चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो वो दिखता क्या है उसको, शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती है और गांव में पेड़ दिखाई देते हैं। तो गांव में जो पेड़ होता है, खास करके गांव में पेड़ों पर ही बिजली गिरा करती है, लाइटिंग हुआ करती है। और जब गांव में तुम देखोगे ना लाइटिंग गिरा हुआ किसी पेड़ पे, तो पेड़ के चिथड़े उड़ जाते हैं। देखा कभी ऐसा? हम मूवीज में देखा, बस सेम टू सेम ऐसा ही होता है। तो उससे बचाने के लिए बिल्डिंगों में क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर इस बिल्डिंग पे लाइटिंग हो तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई आदमी नहीं रहेगा, आदमी रहेगा। या ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं होगा, वो भी होगा। अगर ये लाइटिंग रॉड नहीं होता तो सारे के सारे चार्जेस क्या होगा, इस बिल्डिंग के ऊपर आके गिरेगा। इस बिल्डिंग के ऊपर आके गिरेगा तो क्या होगा इस बिल्डिंग का हाल बताओ। कहीं आग लग जाएगी तो कहीं पे लोगों को हानि पहुंचेगा, कहीं पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है हाई वोल्टेज के कारण से क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर एक लाइटिंग रॉड लगा दिया जाता है और सीधा उसको कनेक्ट किया जाता है अर्थ से, ताकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो चार्जेज है, नहीं जरूरी है कि पूरा खत्म हो जाए, वो आग लग सकती है कहीं पे, कहीं बिल्डिंगों का दीवार टूट सकता है। हाँ, बहुत कुछ भी पॉसिबिलिटी है, कितना हैवी लाइटिंग था नहीं था उस पर भी डिपेंड करता है। हमारे शरीर पे तो, हाँ हमारे शरीर की हालत खराब। जैसे कभी बिजली का झटका लिए हो? लिया है ना, वो बहुत छोटा सा चार्ज ट्रांसफर था। वही अगर बड़ा सा चार्ज ट्रांसफर होगा ना तो एक ही बार में खत्म हो जाता है इंसान भी। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अब क्या है भाई, अब है लाइटिंग। लाइटिंग क्या है, अकोमुलेशन ऑफ चार्जेज लीडिंग टू लाइटिंग। अकोमुलेशन का मतलब क्या है भाई, कि चार्ज का क्या होता है ना, अकोमुलेशन होता है, जमा होता है। जब चार्ज जमा होता है ना तभी जाके क्या होता है, लाइटिंग होता है। जैसे देखो ये क्लाउड होता है, क्लाउड क्लाउड पे क्या होता है, दो टाइप के चार्जेस अकुमुलेट होना शुरू होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हो जाता है, दोनों सेपरेट रहता है। उसके बाद अब ये देखो, ये दो जो बादल है ना, जो दो क्लाउड है, कभी कभी दोनों क्लाउड में भी क्या होता है, लाइटिंग होता है। तुमने देखा होगा लाइटिंग सिर्फ अर्थ पे ही नहीं गिरती है, कभी कभी आसमान में भी करकता हुआ दिखता है, ऐसे चढ़ 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 चढ़। देखा है कभी? दो क्लाउड है, जैसे मान लो ये क्लाउड है और ये क्लाउड है। अब ये दोनों जब पास आएगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अकुमुलेट हुआ, नेगेटिव चार्ज इधर अकुमुलेट हो गया। ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेट हुआ, इधर भी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हुआ। अब ये क्या होगा, दोनों पास आएगा। ठीक है, पास आएगा या ये दूर चला जाएगा, इसको उल्टा कर देने दो, रुको, नहीं होगा, ये दूर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब देखो, अब जब ये दोनों पास आएगा ना, पास आने के बाद इसके कारण से क्या होगा, जब ये पास आएगा तो इसी दोनों में टकराव हुआ, ये दोनों में टकराव हुआ तो तुम देखोगे हमारे
ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर क्लाउड में क्या होता है, यहां भी इस तरह के करकते हुए तुमको इस तरह से दिखेगा, दिखता है, ऊपर में ही रह जाता है वो। हाँ, बहुत बार ऐसे ऐसे चरचराते हुए दिखेगा तुमको। और कभी कभी तुमने देखा होगा हमारे अर्थ पे आता है। अर्थ पे आने का रीजन क्या है कि दो क्लाउड जब ऊपर नीचे होता है तो इस तरह से होता है, तो ऊपर वाले साइड में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले में नेगेटिव चार्ज आता है। अर्थ हमेशा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज रखता है, अर्थ के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे क्लाउड नीचे आना शुरू होता है, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों में होगा अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन के कारण से क्या होगा, अब ये चाहेगा कि इस चार्ज को ट्रांसफर कर दे, कहाँ, इधर अर्थ की तरफ। तो चार्ज को ट्रांसफर करने के चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर लाइटिंग हो जाती है, जो हमें अर्थ पे दिखता है। ठीक है, तो मेन यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन है तुम्हारा कि लाइटिंग क्या होता है। लाइटिंग क्या है भाई, एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेज लीडिंग टू लाइटिंग। ठीक है, जब चार्ज अकुमुलेट होता है बादलों में, तब क्या होता है, वहां पर लाइटिंग की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है, या फेनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एयर करेंट्स मूव अपवर्ड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, दिस कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन क्लाउड्स एंड बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। अब देखो यहाँ पर क्या अच्छी बात कही इन्होंने कि जब थंडरस्टॉर्म हो रहा होता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि जो एयर करेंट होता है, एयर ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, तो एयर ऊपर जाता है एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे जाता है और एयर ऊपर जाता है। ठीक है, उस दौरान क्या होता है, चार्जेस का सेपरेशन होता है, चार्ज का क्या होगा, सेपरेशन होगा। उस सेपरेशन के बाद व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इंक्रीजेज, एयर नॉर्मली अ बैड कंडक्टर, एयर से करंट फ्लो नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर होता है, स्टार्ट्स conducting and allow to flow of electricity. This is called lighting. As this flow of charge is accompanied by bright streak of light and sound. जब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब ये एयर ऊपर जा रहा होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आता है, उसमें क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, कुछ चार्ज ऊपर जाता है, कुछ चार्ज नीचे आता है। ठीक है, उस कारण से क्या होगा, जैसे जैसे तुमने देखा होगा कि जब वेपराइजेशन होता है ना, तो एयर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, ऊपर जाता है, तो उसका अकुमुलेशन होता है। जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, अकुमुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तब क्या होता है, उस क्लाउड में वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है, तो वही धीरे धीरे क्या होता है, बारिश के रूप में नीचे आता है। तो उसी तरह क्या होता है, चार्जेस का भी होता है। चार्ज अकुमुलेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है क्लाउड में, तब क्या होता है, दो क्लाउड आपस में टकराता है और वहीं से बिजली कड़कती है, वहीं से लाइटिंग होता है। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। अब हो गया ये तुम्हारा खत्म, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन कर लेंगे जो क्वेश्चन था। चलो, ये क्वेश्चन मुझे बताओ, विच इज नॉट अ नेचुरल फेनोमेना, इसमें से कौन सा नेचुरल फेनोमेना नहीं है। साइक्लोन नेचुरल फेनोमेना नहीं है, ये तुम लाते हो क्या, तुम्हारे नाचने से वो साइक्लोन आ जाता होगा। अर्थिंग ना, अर्थिंग तो हम अपने से डालते हैं, तो ये नेचुरल फेनोमेना थोड़ी हुआ। हाँ, ये क्या हो गया, अर्थिंग। उसके बाद बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट। रबिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कितने टाइप के चार्जेस गेन किए जा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो टाइप के। उसके बाद वेयर इज द लाइटिंग रॉड अटैच्ड टू protect the building from lighting, one of the top of the building, one the bottom of the building, in the middle of the building, all of this. On the top of the building वहां लगाई जाती है, on the bottom of the building सिर्फ बॉटम में लगा देने से होता है क्या, नहीं होता है, टॉप पे लगाया जाता है। ठीक है, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे लगाई जाती है इसको। उसके बाद अ डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट इज कॉल्ड। एक डिवाइस के बारे में तुम्हें पढ़ाया था, उसी डिवाइस के लिए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्कोप। वेरी गुड,
इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद ड्यूरिंग लाइटिंग एक्चुअली टेक्स प्लेस, क्या होता है, लाइटिंग किस कारण से होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अकोमुलेशन, ऑल ऑफ द एबव। इलेक्ट्रिक चार्ज अकोमुलेशन के कारण से होता है। चार्ज का जब अकोमुलेशन होता है तभी जाके क्या होता है, लाइटिंग होता है। ये यहाँ कैसे आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ना वो तो, हाँ ठीक, ये हो गया अब खत्म। अगली क्लास में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चलो फिर।